God the Father bless Adam and Eve. पहली बात हम देखते हैं कि बाप की ब्लेसिंग कितनी जरूरी है। अगर मैं और आप आज तक बाप हैं और कभी भी किसी बेटी को बेटे को दुआ नहीं दी, उनको ब्लेस नहीं किया, तो मेरी बहन मेरे भाई आप बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए शायद खानदान कसारे में है। पैदाइश पहला बाब 27 से 28 आयत में लिखा, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा ने सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। गौर कीजिएगा लफ्जों का, नरो नारी उनको पैदा किया। अभी ईव नहीं बनाई, अभी औरत नहीं बनी, नर और नारी उनको पैदा किया। मीन जब आदम को बनाया, औरत उसके अंदर ऑलरेडी डाल दी थी। जब आदम को बनाया तो औरत ऑलरेडी अंदर थी। आज इसलिए मर्द की शादी के बाद उसके बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, जो कि औरत ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद थी। और क्या कहा, खुदावंद ने उनको बरकत दी। अब खुदा ने ये पहला इंसान बनाया है, उसको बरकत दी और कहा क्या, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर और जमीन पर चलते हैं उन पर इख्तियार रखो। बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर एंड मल्टीप्लाई। और समुद्र और मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवर जो जमीन पर हैं उन पर इख्तियार रखो। ये खुदा ने पहली बरकत, खुदा बाप ने पहली बरकत एडम को दी है, ईव को दी है। और इस तशना 7वां बाब 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। ही विल लव यू, ही विल ब्लेस यू एंड इंक्रीज यू इन नंबर्स। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है और तेरी औलाद पर। देखें बरकतें कहां कहां पे जाती हैं, बाप की दुआ से। आज जो बाप हैं उन्होंने गौर से सुनना है कलाम, कहां कहां जा रही हैं बरकतें, उनकी दुआ से। और तेरी औलाद पर, तेरी जमीन की पैदावार पर, क्रॉप्स ऑफ योर लैंड, तेरे गल्ला, तेरी मैं, तेरे तेल, तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों पर मैं बरकत डालूंगा। अब खुदा ने जो पहली बरकत रिलीज की वो आदम और हवा पर की है और उनको कहा फलो और बढ़ो। जब उनको खुदा ने बरकत दी है, उससे पहले खुदा ऑलरेडी आसमान क्रिएट कर चुका था। जब खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी, खुदा ऑलरेडी जमीन क्रिएट कर चुका था। ये पानी मौजूद था, समुंदर मौजूद थे, मछलियां मौजूद थी, दरख्त मौजूद थे, फलकियात मौजूद थे, नैयर मौजूद थे, अनवार मौजूद थे, परिंदे मौजूद थे। सारी तख्लीक बनाई है तो उसके बाद बरकत दी है खुदा ने। खुदा ने हर जोड़े के अंदर बरकत रखी है, लेकिन हमने ये सोचना है कि जो हमारा बाप है जिसने हमें पैदा किया है उसकी बरकत का हाथ किस हद तक मुझ पर है। जब ये सारा कुछ ऑलरेडी बना हुआ है तो कहा कि आप फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। तुम्हारा रूल ओवर द होल वर्ल्ड, रूल ओवर द होल क्रिएचर्स, रूल ओवर द होल कायनात का सारा सिलसिला जो है उसके ऊपर रूल करो। क्योंकि खुदा ने जब ये बरकत दी, आज पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो बाप ने एक बार बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और आज तक वो बरकत कायम है। इसीलिए इस तशना में हम जब देखते हैं तो ये रूल, ये कुलिया स्टॉप नहीं बरकत का हुआ, नस्ल दर नस्ल चलता है। कितनी नस्लें गुजर गई हैं, उसके बाद नस्ल दर नस्ल बरकत का सिलसिला चलता है। और कहा मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, और फिर तेरी औलाद, जमीन की सारी पैदावार, तेरे गल्ला, मैद, गाय, भेड़, बकरियां, जॉब, कुछ भी तेरा है मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं बरकत दूंगा। क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी एक बार जब बरकत रिलीज कर दी है
तो वो रुकने वाली नहीं है और ना ही रुकती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में चाहे जितने लोग हैं, खुदा ने एक आदम एक हवा को जब बनाया तो उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। ये है ताकत एक बाप की दुआ में। जोरदार ताली बजाएंगे इसलिए कि जब बाप ब्लेस करता है, नहीं करते पेरेंट्स, बाप नहीं करते बच्चों के लिए। तो कहें, मैंने ये नहीं कहता सारे नहीं करते, कुछ हैं, मेजॉरिटी नहीं करती, स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं नहीं करते।